हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैट बाय आकांक्षा द्विवेदी। आज की जो वीडियो है वो आपके रीट एग्जाम से रिलेटेड है। आपका जो रीट का एग्जाम 27 फैब को हुआ है दोनों शिफ्ट में। सुनने में आ रहा है कि आपके जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट था, बहुत ईज़ी था पेपर, ये किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं बोला है। ज़्यादातर स्टूडेंट का जो कहना है वो ये है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था या पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट था। जो आपके रीट के सिलेबस में चेंजेस किए गए थे, अगर सीडीपी की बात करें तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पहले आपके रीट के सिलेबस में नहीं था। बट जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो बच्चों ने रिव्यूज दिए हैं उनके बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि एनईपी 2020 से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, योजनाओं से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो फिर जब क्वेश्चन पूछने ही नहीं थे तो एनईपी 2020 को सिलेबस में क्यों डाला? बच्चों ने 2020 पूरी एनईपी पढ़कर गए होंगे सारे, लेकिन उसके बाद भी एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। एंड ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पे कर रही हूँ। जब एक्चुअली में पेपर मिलेगा, क्योंकि आपको पेपर मिलता नहीं है, इसलिए जो भी बच्चों को क्वेश्चंस याद होते हैं, उनके बेसिस पे ही एनालिसिस होता है। आपके रीट के एग्जाम में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो पेपर है वो आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। इस बार जो क्वेश्चन है कुछ फैक्ट बेस्ड थे, कुछ आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है, लेकिन फिर भी जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट था। एंड इम्पोर्टेंट ये है कि आपके सिलेबस से बाहर कुछ भी पेपर नहीं पूछा गया था, पेपर को थोड़ा-सा घुमा-फिरा कर दिया गया था। एग्री विद दैट कि पेपर जो है वो रीट का सीटेट के कंपैरिजन में टफ आता है, ये सबको पता है। तो रीट जो है वो आपका सीटेट के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट पेपर माना जाता है। अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी के शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्राइवेट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आरटीई एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। लेकिन एनसीएफ 2005 एंड आपका जो एनईपी 2020 है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हो, लेकिन अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि आपके जो एनईपी 2020 है उसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। एंड ईवीएस की अगर बात करते हैं तो ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम बताइए, और कुछ डेट भी पूछी गई थी एग्जाम में। तो यहाँ पर राजस्थान का मेला, राजस्थान का किला एंड बकरी की जाति, जूट की फसल, पारिस्थितिकी तंत्र, शून्यवाद सिद्धांत, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ईवीएस के अगर लेवल की बात करें तो ईवीएस का जो लेवल है वो भी मॉडरेट था। आ जाते हैं भाषा के पोर्शन पे। तो भाषा में आपका पेडागोजी आना था एंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे। पूरा जो पेपर है वो आपका सिलेबस से ही पूछा गया है, सिलेबस से बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने अभी जो भी एनालिसिस हुआ है, किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला है कि जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा इजी था। पेपर का लेवल कुछ लोग बहुत टफ बता रहे हैं, कुछ लोग मॉडरेट बता रहे हैं। कह सकते हैं कि पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट था, बट आपका पूरा पेपर सिलेबस से ही पूछा गया था। राजस्थान से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बच्चों का कहना है कि जो मैथ्स का पेपर है वो पेपर बहुत अच्छा था, मतलब पेपर का लेवल सेम वही मॉडरेट था, लेकिन उनको पेपर करने के लिए टाइम कम पड़ गया। दैट मीन्स जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे एंड टाइम टेकिंग थे। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आपने मैथ्स की कैसी प्रैक्टिस करी है। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पेपर में टाइम कम लगा होगा। तो पेपर की टाइमिंग वही होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है। मैथ्स का पेपर भी आपका मॉडरेट था एंड जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी, जिनकी स्पीड अच्छी होगी, मैं मान सकती हूँ कि कुछ लोग जो आर्ट साइड से होते हैं उनकी उतनी अच्छी स्पीड नहीं होती है मैथ्स में, लेकिन फिर भी जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सब में आपकी मैथ्स पूछी जाती है। तो मैथ्स की आप प्रैक्टिस करिए, टाइम जो है वो थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, तो पेपर आपका हो जाएगा। वैसे मैथ्स का भी जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट ही था।
तो वीडियो के एंड में मैं आपसे यही करूँगी कि आई होप कि आप सबका रीट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि आपको फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन टाइमली मिलते रहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय।